दिल्ली दिल वालों की जान है और दिल्ली की जान है इसकी मिली जुली संस्कृति। इसकी सड़कें, गलियां और भीड़ भाड़, बाजार, हाट और हर एक दुकान। इसकी जान है ये मेहनत कश लोग जो मिलते हैं कहीं नुक्कड़ पर, गलियारों में, बाजारों में मिलता है अपनेपन का एहसास, पुरानी दिल्ली का साज और वो मीलों का स्वाद जो दुनिया भर से बटोर कर लाया जाता है। जनपद से सरोजनी और किनारी से चावड़ी, दिल्ली के बाजारों की बात तो कुछ और ही है। और फिर जब बात हो पुरानी दिल्ली की तो चार चांद लग जाते हैं। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक और सदर बाजार तो पूरे भारत में मशहूर है। पर क्या आप जानते हैं इनके दायरे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं। छोटी से बड़ी दुकानों तक आयात और निर्यात होने वाला माल इन्हें पूरे विश्व से जोड़ता है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने डिजाइन किया था। पहले यहाँ चांदी की दुकानें होती थी, फिर समय के साथ कपड़ों से लेकर खाने पीने की दुकानें भी हो गईं। और आज पुरानी दिल्ली में है भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला मार्केट खारी बावली। खारी यानी खारा और बावली यानी सीढ़ी नुमा कुआं, क्योंकि पहले यहाँ ऐसा ही कुछ रहा होगा। एक ऐसा बाजार जहाँ हर तरह के मसाले और मेवे मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ये बाजार 400 साल पुराना है। न जाने कितनी पुश्तें बीत गईं और कितनी उन्हीं कदमों निशां पर आज भी चल रही हैं। खारी बावली में हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन शॉप है। इसको 1918 में हमारे दादाजी ने शुरू किया था। अब धीरे धीरे करके सारा स्वरूप बदलता चला जा रहा है। पहले तो ओल्ड बाजार होते थे, लोगों की गद्दियाँ होती थी जो अब सब काउंटर्स ने और इसने ले ली हैं। यहाँ पे अब कुछ ही दुकान रह गई हैं जो इतनी पुरानी है। मुझे भी यहाँ पे बैठते हुए लगभग 55 साल हो गए। बहुत सारा ड्राई फ्रूट इम्पोर्ट होता है अफ़गानिस्तान से, ईरान से, आप समझो इजराइल से, गल्फ कंट्रीज से आता है। खजूर आती है, छुआरे आते हैं, किशमिश आती है। अफ़गानिस्तान जिसे काबुल खंडार बोलते हैं वहाँ से आती है। हर चीज़ के, हर सेक्टर के अलग अलग इम्पोर्टर्स हैं जो इम्पोर्ट करते हैं। वहाँ उनके ऑफिस हैं और वहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ उनसे खरीदते हैं। सारे मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च, इलायची बड़ी, इलायची छोटी, जायफल, जवित्री, लौंग, दालचीनी, पीपल, अमचूर। देखिए कितनी आइटम सब ये मसाले में आती है अंडर। रेड चिल्ली, बहुत सारी तो अपने यहाँ की होती हैं जो अपने हिंदुस्तान में ही पैदा होती हैं और वहीं से आती हैं। लेकिन हर चीज़ को होल सेलिंग में करने के लिए वो सेक्टर, जो आदमी जिस सेक्टर का काम करता है वो वहीं की आइटम मंगाता है। आज भी यहाँ नंबर की दुकानें हैं तो कोई किसी और पते की। 10-10 पीढ़ियों से कारोबार चला आ रहा है और आज भी उतना ही खूबसूरत और जायकेदार जितना शायद पहले कभी रहा होगा। पुरानी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के नज़दीक मौजूद ही बाजार धीरे धीरे मसालों और सूखे मेवों का गढ़ बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी परिवारों ने यहाँ कारोबार संभाला और आज भी कई दुकानें बड़े शान से 9वीं-10वीं पीढ़ी के हाथों में हैं। पहले ये मार्केट हल्की चलती थी, भारी चलती है। जैसे टाइम बढ़ता चला गया ऐसी मार्केट बढ़ती चली गई है, ऐसी पब्लिक बढ़ती चली गई। ये वैसी है, बदलाव चीज पे है कि मार्केट में दुकानें ऊपर बन गई, अंदर कमरों में दुकानें हैं और ये
ठेले वेले ठेलिया ये सब ये पहले से मार्केट ज़्यादा हो गया, पहले कम था। ऐसी मार्केट चलती चली गई है कि ये 24 घंटे खुलती है, सुबह को खुलती है, सब ये सौदे वाले जो खुद करके खरीदते हैं, जर्नल जो खरीदते हैं खुद करके वो बिकता है। उसके बाद में मार्केटों में थोक में बिकता है, वो अपना अपना खरीदते हैं। 24 घंटे फिर रात को फिर ट्रक आने शुरू हो जाते हैं, खुलती 24 घंटे ये से ट्रक आने शुरू हो जाते हैं सुबह 8 बजे तक। 8 बजे के बाद में सब मार्केट खुल जाती है। बाहर के बागपत है, बड़ौद है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, हरियाणा, सब से यहाँ लोग खरीदने आते हैं। वो माल बिकते हैं, यहाँ से परसों फरोख्त होता है। यहाँ से सब अपना अपना ले जाते हैं, यहाँ गाड़ियों में चली जाती है, अपने ट्रांसपोर्टों में जाता है, ट्रांसपोर्टों से अपनी अपनी जगह चला जाता है। कहा जाता है कि ये बाजार मुगलों के समय में स्थापित हुआ। 17वीं सदी या कहें तो 400 साल पहले जब मुगल बादशाहों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो मसालों का प्रयोग और भी बढ़ गया। उस वक्त ये जगह मसालों, अनाजों, सूखे मेवों और जड़ी बूटियों के लिए व्यापार का केंद्र बन गई। के बीज, मुलेठी और हींग, केसर, शिलाजीत। खारी बावली का कारोबार मुख्य रूप से थोक पर आधारित है। यहाँ से मसाले लाखों टन में देश भर की मंडियों तक भेजे जाते हैं। यही वजह है कि ये बाजार न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की धड़कन जैसा है। मखाना 1200 रुपये किलो सर, मखाना 1200, छुआरा 400 रुपये किलो सर, गोला 500 रुपये किलो। ये छुआरा 400, ये दो छुआरे, एक पीला एक काला। ये अखरोट है, ये 600 रुपये किलो का है सर। एक इसका दूसरा अखरोट है सर, ये 1000 रुपये किलो का। एक और है वो 1200 रुपये किलो का। ये बादाम 1000 रुपये किलो, ये 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, 1180 रुपये किलो। एक है ये 1200 रुपये किलो, ये 900 रुपये किलो सर, ये 850 रुपये किलो। काजू 950 रुपये किलो, किशमिश 500 रुपये किलो सर। वो काजू 1000 रुपये किलो सर ऊपर वाला, और 600 रुपये किलो ऊपर। ये सर है तो बिहार से आता, ये पाकिस्तान से आता, ये बॉम्बे से आता, ये ऑस्ट्रेलिया, कार्बन, अमेरिकन, ये सब बादाम तो बाहर विदेश हो गए हैं कंट्री के। ये अखरोट कश्मीरी है, एक अफगानी होता है, कश्मीरी होता है सर। ये कागजी है सर। ऑनलाइन ऑर्डर, पैकेजिंग पर नए मानक, क्वालिटी टेस्टिंग की आधुनिक सुविधाएं, इन सब ने खारी बावली के कारोबार को नया रूप दिया है। आज भी यहाँ हमें कई दुकानों पर ऐसी मशीनें देखने को मिलती हैं जिनसे प्रिंट किए जाने वाले पैकेट खुद तैयार किए जा सकते हैं। ये बादाम है, ये आलमंड, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, इसे सनोरा बोलते हैं। ये गुरबंदी, ये अफगानी है, और मोस्टली आइटम अफगानिस्तान से आती है। अच्छा। जैसे ये गुरबंदी बादाम, मुनक्का, कंधारी किशमिश, अंजीर, और भी बहुत आइटम आती है। बादाम आते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, ईरान से आता है मामरा, छुआरा। ईरान की जो ड्राई फ्रूट होगा सबसे महंगा होगा। मखाना आता है बिहार से, काजू आता है कर्नाटका का बेस्ट होता है, उड़ीसा से भी आता है, केरला से भी आता है, विशाखापट्टनम सबसे बेस्ट कर्नाटक, बेंगलोर। फिर भी पुराने ढर्रे की दुकानों पर जब मसाले तोले जाते हैं तो वो तराजू और बाट अब भी इतिहास की गवाही देते नजर आते हैं। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि कैसे पहले गद्दियों पर बैठकर काम और व्यापार किया जाता था, जो आज काउंटर की शक्ल ले चुका है और थोड़ा बदल चुका है। भारतीय रसोई मसालों के बिना अधूरी है। जीरा, हल्दी, अदरक, मिर्च ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि आयुर्वेद और घरेलू उपचारों का हिस्सा भी हैं। और क्योंकि यहाँ मसालों के साथ उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियां भी उचित दामों पर मौजूद हैं और बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और गुणवत्ता ऐसी जो दिल्ली ही क्या पूरे भारत में शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पुराने रहने वाले सीताराम।
अक्सर खरीदारी करने के लिए यहीं आते हैं खारी बावली, तो मैं मुझे लोग शुरू से यहीं से खरीदारी करते हैं। यहाँ सामान सही रेटों पर भी मिल जाता है और ठीक भी है। हम लोगों का तो यही मेन बाजार है शुरू से, सामान भी इजली मिल जाता है। भीड़ भड़का तो होती है, वो तो शुरू से ही है। ये भीड़ का कोई मायने नहीं रखती, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, रेट भी ठीक होते हैं। इसी करके शुरू से ही हम लोग यहीं से खरीदते हैं। यहाँ का सिवाय में कहीं मतलब ठीक भी नहीं लगता सर। आज ड्राई फ्रूट वगैरह खरीदे हैं क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं और उसके लिए भी थोड़ा सा व्रत का सामान भी खरीदा। क्वालिटी अच्छी मिलती है सही खरीदा। आज इसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार के रूप में जाना जाता है। दिल्ली का सदर बाजार भी इसके ही करीब है, जहां 10 से लेकर 1000 रुपए तक की तमाम चीजें मिल जाती हैं। नाम मानस सुनील कुमार है। मैं ये जगह में पल्लेदारी करता हूँ करीब 8-9 साल से। जो है मेरा लाइफ सही से चल जाता है यहाँ से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट भी सही है, यहाँ पर हर एक सामान मिलता है। यहाँ पे जैसे कुछ हो गया, मसाला हो गया, ये सब सारा सामान मिलता है। आसानी तो यही जाम लगा रहता है, काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। जो काम पूरा होगा वो 5-6 घंटा लग जाता है काम करने में। एक ही काम करने में फिर लेकर जाते जाम लग जाता है। जाम का ज़्यादा यहाँ परेशानी है जायका यहाँ और भीड़ वही, स्वाद सदियों पुराने, कुछ दुकानें नई। कोई मेहनत कश बंजारा सा है, चांदनी चौक की गलियों में कोई तेरा मेरा नहीं। सदर से खारी बावली के मसालों तक सब कुछ जैसे हमारा सा है।